हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए होने वाली है जो लोग भाई कार का बेस मॉडल लेना पसंद करते हैं, क्योंकि बेस मॉडल के अंदर सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है कि भाई आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलता है। आर्मरेस्ट आपको मिसिंग मिसिंग सा लगेगा। भाई यहाँ से अपना आर्मरेस्ट निकाल देता हूँ और अब देखना, तो ये एरिया आपको मिसिंग मिसिंग सा लगेगा। अब वो लोग करते क्या है भाई, जब भी कार को ड्राइव करते हैं या तो उनका हाथ ऐसे रहता है, या फिर उनका हाथ ऐसे रहता है, या फिर भाई उनका हाथ ऐसे रहता है, या फिर उनका हाथ भाई यहाँ पे ढूंढता रहता है कि कोई तो स्पेस मिल जाए जहां पर मैं इस तरीके से एल्बो को रख दूं। तो भाई ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि भाई अगर आपकी कार में आर्मरेस्ट नहीं है तो ऐसे में भाई आप क्या करो, क्योंकि मारुति सुजुकी स्विफ्ट के अंदर चाहे आप टॉप मॉडल पे भी चले जाओ उसमें भी आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलने वाला। तो ऐसी सिचुएशन में आपको लगाना होगा अपनी कार के अंदर आर्मरेस्ट। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि भाई कौन सा आर्मरेस्ट लगवाएं। दो तरीके के मार्केट में आर्मरेस्ट आते हैं, बेसिकली तीन तरीके के। पहला आता है OEM आर्मरेस्ट, जो आपको करोल बाग वगैरह में देखने के लिए मिल जाता है। तो भाई उसमें होता क्या है, जैसे आप ब्लैनो का बेस मॉडल लेते हो तो ऐसी सिचुएशन में करोल बाग वाले टॉप मॉडल का आर्मरेस्ट का पूरा पैनल यहाँ पे लगा देते हैं, जिसमें रियर के एसी वेंट भी होते हैं। हालांकि वो वर्किंग नहीं हो पाते और कुछ कंडीशन में वो वर्किंग भी हो जाते हैं। अगर आप चाहो तो भाई उसे वर्किंग भी करा सकते हो, लेकिन भाई नॉर्मली अगर आप उस पैनल को लगवाओगे तो ऐसे में भाई वो वर्किंग नहीं होने वाले। डमी एसी वेंट या फिर नॉन वर्किंग एसी वेंट वगैरह आप कार के अंदर लगवा सकते हो। भाई पहला ऑप्शन है ये। दूसरा ऑप्शन है कि आप कार में फिक्स्ड आर्मरेस्ट लगवा लो। अब फिक्स्ड आर्मरेस्ट किसे कहा जाता है, वो है भाई यूनिवर्सल आर्मरेस्ट। जो आपने मार्केट में देखे होंगे बहुत सारे आर्मरेस्ट देखने के लिए मिल जाते हैं मार्केट के अंदर, जो यूनिवर्सल आर्मरेस्ट होते हैं। अब उन्हें क्या किया जाता है, जिन कार में टॉप एंड वेरिएंट में भी आर्मरेस्ट नहीं आते उन कार में यहाँ पे स्क्रू वगैरह से फिटिंग कर दी जाती है। अब उन आर्मरेस्ट के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है, मैं आपको बताता हूं क्या। अब वो लोग लगवा तो लेते हैं यूनिवर्सल आर्मरेस्ट, हालांकि बहुत अच्छे होते हैं और उनमें कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं होती कि भाई आर्मरेस्ट से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत आएगी। हो सकता है भाई थोड़ी बहुत बिल्ड क्वालिटी उनकी हल्की हो, क्योंकि उन्हें चीप मटेरियल वगैरह से बनाया जाता है, और कुछ आर्मरेस्ट अच्छे भी होते हैं नो डाउट मार्केट के अंदर। लेकिन बात वहीं आती है यूनिवर्सल आर्मरेस्ट की, तो उन्हें पेंच वगैरह से फिट किया जाता है। जिनमें होता क्या है, जब आप लॉन्ग टर्म में कार को ड्राइव करोगे और रखोगे अपने पास, तो ऐसी सिचुएशन में ज्यादा गर्मी होने की वजह से और ज्यादा खराब रास्ते होने की वजह से वो आर्मरेस्ट के अंदर से नॉइस आने लगेगी। अब वो नॉइस इतनी ज्यादा गंदी हो जाती है, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो आप क्या करोगे, यार चलो आर्मरेस्ट को निकलवा के फिकवा देते हैं। तो ऐसे में जब आप आर्मरेस्ट निकलवा के फिकवाओगे, यानी कि निकलवा के रखवाओगे, तो ऐसे में भाई यहाँ पर आपके हो चुके हैं ऑलरेडी होल्स, क्योंकि यहाँ पर स्क्रूज वगैरह लगाए गए थे जिसकी वजह से आपके पैनल्स में होल्स हो चुके हैं। अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, या तो भाई वापस से पैनल ही पूरा चेंज करवाया जाए, या फिर आपको ऐसे ही रख दिया जाए। भाई पैनल को बस ऐसे ही रखो, क्या ही कर सकते हैं, कोई ऑप्शन तो नहीं है। तो भाई कुछ लोग उसमें करते क्या है, ग्लू वगैरह लगा देते हैं, या फिर क्ले लगा देते हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी भी आती हैं जैसे कि आपने देखा होगा जो भाई PVC पाइप वगैरह के फिटिंग में यूज होते हैं, वो भी मटेरियल इसमें लगा दिया जाता है। कुछ लोग प्लास्टिक मेल्ट करवा के इसके ऊपर लगवा देते हैं ताकि वो जो होल्स वगैरह हैं वो छिप जाएं और लोगों को दिखे ना। और कुछ लोग भाई ऐसे ही रहने देते हैं कि चलो ऐसे ही रहने दिया। अब वही बात आती है कि भाई आर्मरेस्ट का क्या। भाई आर्मरेस्ट जब हमने निकाल के फेंक दिया तो ऐसे में आर्मरेस्ट की जगह तो फिर मिसिंग हो गई, और आपको तब ज्यादा दिक्कत आएगी जब आप आर्मरेस्ट निकलवा दोगे, क्योंकि अब आपके एल्बो को आदत लग चुकी है यहां पर रेस्ट करने की। तो ऐसी सिचुएशन में भाई सबसे बड़ी दिक्कत यही आपके साथ बनने वाली है कि भाई जब आप फिक्स या फिर यूनिवर्सल आर्मरेस्ट को निकलवा दोगे तब आपको बहुत ही दिक्कत आएगी। तो भाई आपका हाथ यहाँ से कैसे रखेगा, तो अब बताओ आप कहाँ पे रखोगे। चलो भाई यहाँ से मैं हैंड ब्रेक हटा लेता हूँ, और आप ऐसे करके ड्राइव करने से रहे तो भाई या तो आप ऐसे करके ड्राइव करो, या फिर आपका ऑटोमेटिकली हाथ जाएगा इस लीवर पे। अब इस लीवर पे जब जाएगा तो भाई ये लीवर में प्ले आने लगेगा, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में भाई गियर शिफ्टिंग में आपको बहुत ही दिक्कत आएगी। तो या तो आप ये खराब कर लो, तो आपके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो आप ये खराब कर लो या फिर आप ऐसे करके रख के चलाओ। तो भाई इससे आपके शोल्डर में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई इन सब का सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ क्या है, वो है ये पोर्टेबल आर्मरेस्ट। तो भाई जो लोग कहेंगे ये पोर्टेबल आर्मरेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, तो भाई मत कहो यार, ये मेरे दिल से लगी हुई चीज़ है। क्यों, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। भाई मैं इसे पिछले 3 से 4 साल से ऑलमोस्ट यूज़ कर रहा हूँ और इसके अंदर 1% भी दिक्कत नहीं आई। और दिक्कत अगर आ भी जाती तो मेरे पास पता है क्या सबसे अच्छा ऑप्शन था, भाई इसे निकालो, इसे फेंको, और दूसरा आर्मरेस्ट क्विकली ऑर्डर कर लो अपना फ़ोन निकाल के कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मैं जाऊँगा और भाई आपको सर्च करके भी एक बार दिखा देता हूँ, अमेज़ॉन के अंदर कितने सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं पोर्टेबल आर्मरेस्ट के। जैसे ही मैंने सर्च किया तो यहाँ पर आ चुका है ये वाला आर्मरेस्ट। तो भाई ये आर्मरेस्ट बहुत ही कमाल का देखने के लिए मिल जाता है। जैसे आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो भाई तुरंत ये निकल के आ जाएगा,
और हालांकि थोड़ा प्राइस ज़्यादा है भाई, 1400 समथिंग का देखने के लिए मिल जाता है, 1471 समथिंग रुपए का। तो ऐसे में भाई आप ये वाला आर्मरेस्ट बाय कर सकते हो, थोड़ी ज़्यादा प्राइसिंग है वैसे, देखो इस पे ज़्यादा आ रही है, पर ये वाला मैंने आर्मरेस्ट लगभग 600 रुपए का लिया था। और जब मैंने कार ली थी 2022 के अंदर, जब ही से भाई ये कंटिन्यू चलता हुआ आ रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। हालांकि इसकी हालत थोड़ी सी खराब हो चुकी है, ये देखो यहाँ से स्ट्रेचिंग निकल चुकी है, इसके अलावा नीचे से देखो थोड़ा कार्डबोर्ड वगैरह खराब हो चुका है, लेकिन फिर भी भाई ये बहुत साथ दे रहा है अपना। कोई भी इसमें लॉन्ग टर्म में दिक्कत नहीं आई कि मैं ये कह लूँ कि भाई ये वर्थ इट नहीं लगा, ये बहुत ही वर्थ इट ऑप्शन है। और उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही काम का है जो लोग कार लेते हैं या फिर कार का बेस मॉडल लेते हैं और ऐसे में आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिलता, तो यहाँ पर ये पोर्टेबल आर्मरेस्ट इस तरीके से एडजस्ट हो जाता है। और इसके अलावा इसकी हाइट की बात करूं तो भाई इतना कंफर्टेबल है, इतना कंफर्टेबल है, दो लोग तो इसे देखो यूज नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ा सा ये छोटा है, लेकिन अगर आप फिर भी कार को सोलो ड्राइव करते हो तो ऐसी सिचुएशन में ये बहुत कंफर्टेबल है। तो भाई इसके अंदर कुछ भी दिक्कत नहीं आती, बस थोड़ा सा देखो हालत इसकी खराब इसलिए भी हो जाती है क्योंकि इसकी क्वालिटी थोड़ी लो थी, और जो मैंने अभी आपको आर्मरेस्ट दिखाया है वो थोड़ा प्रीमियम क्वालिटी का है, तो इसीलिए भाई 1400 समथिंग का आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये आर्मरेस्ट भाई 550 से 600 की रेंज में आया था, और ये चीज मुझे प्रॉपर वर्थ इट लगी भाई। 3 साल ऑलमोस्ट मैंने इसे यूज किया है, 3 से 4 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं, बिल्कुल भी भाई मुझे इससे रिलेटेड दिक्कत नहीं आई। और सबसे अच्छी एडवांटेज पता है क्या है भाई, मैं इस तरीके से इसे उठाता हूँ जब भी कार को वॉश करवानी होती है या फिर कार को मुझे खुद से क्लीन करना होता है, तो भाई यहाँ से मैं अपना वैक्यूम क्लीनर वगैरह मार देता हूँ। ये वाला पैनल भाई बिल्कुल क्लीन रहता है, और इसके अंदर बाई चांस अगर कुछ गिर भी जाता है, जैसे यहाँ पर अपना ये है और यहाँ पर ये फोन वगैरह इस तरीके से गिर जाता है, तो भाई बहुत ही ईजी वे में आप इस आर्मरेस्ट को इस तरीके से निकालो और यहाँ से आप अपना फोन निकाल सकते हो। और अगर आप फिक्स्ड वाला यूनिवर्सल आर्मरेस्ट लगवाते हो तो ऐसी सिचुएशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि भाई उसको हटाने के लिए आपको स्क्रू वगैरह खोलने पड़ेंगे, और स्क्रू खोलोगे तो भाई वही है, बार बार अगर स्क्रू खोलते रहोगे तो लूज हो जाएगा। लेकिन इसको हटाने के लिए भाई सिंपल सा प्रोसेस है, ऐसे करके लगाओ तो ये भाई कुछ ऐसे लग जाता है। इसे थोड़ा पीछे भी कर सकते हो, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो और आपको हैंड ब्रेक लगाने में दिक्कत आ रही है तो थोड़ा पीछे रख लो, और अगर आप कंफर्टेबल हो, आपको हैंड ब्रेक लगाने में दिक्कत नहीं आ रही है, थोड़ा सा आगे की तरफ रख लो। तो भाई ये इतना पोर्टेबल है, आप इसे कैसे भी रख सकते हो, थोड़ा सा आगे रख के भी यूज़ कर सकते हो अगर आप लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हो और ऐसे में आपको हैंड ब्रेक की नीड नहीं है, तो हैंड ब्रेक अपना हटाओ और अपना आगे की तरफ ऐसे कर लो। तो यहाँ पर आप इस तरीके से गियर वगैरह को भी इजीली चेंज कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। ये आर्मरेस्ट मेरा रिकमेंडेड है, अगर आप अपनी कार में आर्मरेस्ट लगवाने जा रहे हो और वो भी पोर्टेबल आर्मरेस्ट सर्च कर रहे हो तो भाई आप डेफिनेटली अमेजॉन वगैरह से बाय कर लेना। उसके आगे अपनी कार का मॉडल जरूर डाल देना, क्योंकि जब आप अपनी कार का मॉडल डाल के सर्च करोगे पोर्टेबल आर्मरेस्ट तो ऐसे में उसी कार का स्पेशली आएगा, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी कार्स हैं और ऐसे में अलग अलग कार का अलग अलग आर्मरेस्ट आता है। किसी का हैंड ब्रेक थोड़ा सा इधर की तरफ है, किसी का इधर की तरफ, किसी का सेंटर मिलता है। वैसे मारुति को नॉर्मली आपको सेंटर में देखने के लिए मिल जाता है, मारुति कार्स का तो यही वाला सब में लग जाता है नॉर्मली, लेकिन कुछ कार ऐसी भी हैं जिनमें नहीं लग पाता, तो आप एक बार कार का वेरिएंट वगैरह डाल के सर्च कर लेना। बाकी इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। और यहाँ पर बात करें तो आपको स्टोरेज वगैरह भी देखने के लिए मिल जाती है। अब कितनी डीप मिलती है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इस तरीके की इसमें स्टोरेज वगैरह देखने के लिए मिल जाती है, जिसमें आप फोन वगैरह इजीली रख सकते हो, और फोन ही नहीं भाई बहुत सारी चीजें रख सकते हो। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें इसमें रख रखी हैं, अभी जस्ट निकाली थी वीडियो बनाने के लिए, और ये यहाँ पे इस तरीके से लग जाता है। और यहाँ पे अपना जो छोटी मोटी एसोसीरीज है और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि वायर्स वगैरह, सब कुछ आप इसके अंदर रख सकते हो। और इजी टू एक्सेस इतना है कि भाई ऐसे निकालो और अपना फ़ोन ये आ गया। और सबसे अच्छी बात इसके अंदर पता है क्या है, यहाँ पे आपको ये फैब्रिक मटेरियल देखने के लिए मिल जाता है, जिससे अगर आप फ़ोन वगैरह भी इस तरीके से रख देते हो तो स्क्रैचेस वगैरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो भाई ये चीज़ मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, यहाँ पे फैब्रिक मिल जाता है और यहाँ पे भी आपको लेदर अपॉस्टी मिल जाती है जो भाई सीट से बिल्कुल मैच कर रहा है। बेसिकली ये तो सीट कवर लगे हुए हैं, तो सीट कवर से भाई कुछ इस तरीके से मैच कर रहा है। अगर आपकी कार का ब्लैक इंटीरियर है तो भाई आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, मार्केट में बहुत सारे देखने के लिए मिल जाते हैं। और अगर बीच कलर का इंटीरियर है तो भाई वहां भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, एक बार सर्च कर लेना पोर्टेबल आर्मरेस्ट, तो वहां पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये पोर्टेबल आर्मरेस्ट मेरी जेन्युइनली सबसे फेवरेट एक्सेसरीज है कार के अंदर, तो मैं इसे लगाना बहुत ज्यादा पसंद करता हूं। और इन फ्यूचर अगर कोई सी भी कार बाय करेंगे और उसके अंदर आर्मरेस्ट नहीं हुआ तो मैं डेफिनेटली पोर्टेबल आर्मरेस्ट लगाना ही पसंद करूंगा। आप भी अगर पोर्टेबल आर्मरेस्ट वगैरह लेना चाहते हो तो डेफिनेटली ले सकते हो। और इसके अलावा भाई कंफर्टेबल तो है ही। वीडियो चली गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एक बार कमेंट में बताना कि भाई आपको ये पोर्टेबल आर्मरेस्ट कैसा लगा अपनी कार के लिए। और इसके अलावा ये वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनको भी पता लग पाए कि कार के लिए इतने सारे आर्मरेस्ट आते हैं और कौन सा आर्मरेस्ट उनकी कार के लिए सही हो सकता है।